तक घट नहीं रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह दिया। ये गोदी पत्रकार है, ये गोदी पत्रकार। मैडम नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लीजिए, दो चीज होता है, एक होता है सनातनी हिंदुओं का भगवा, एक होता है सरकारी हिंदुओं का भगवा। वो सरकारी हिंदुओं का भगवा, सरकारी हिंदुओं का भगवा था। क्या होता है सरकारी हिंदू, थोड़ा समझाइए। सनातनी RSS और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो सरकारी हिंदू होते हैं, और जो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, वास्तविकता के साथ में है, संविधान के साथ में है, लोकतंत्र के साथ में है, वो सनातनी हिंदू। अब आप कैसी हो? ए मैडम, आप कैसी हो? मैंने भगवा पहना है, मैंने भगवा पहना। अगर मैंने भगवा नहीं पहना तो मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ। मैंने क्या भगवा पहनना जरूरी है सनातनी होने के लिए? मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने पूछा आप सरकारी हिंदू हो, सनातनी हिंदू हो? आप कौन हो? सनातनी हिंदू हूँ मैं। सनातनी, बहुत बढ़िया भैया। अब मोदी जी वाह के नारे मत लगाना। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ये आपके चैनल। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ये मैडम को देखिए, अगर ये मोदी जी वाह के नारे लगाएंगी, अगर ये मोदी जी वाह के नारे। अरे मैडम, ड्रामा कौन सा? ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। TRP के लिए तो आप लोग करते हो। TRP हम अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। गरीबों के लिए काम बता दो, गरीबों के लिए काम, गरीबों के लिए काम, गरीबों के लिए काम, गरीबों ए भैया, ये कह रही है, ये कह रही है। बीजेपी से आती हूँ, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं गरीबों के लिए काम। किस पार्टी से आते हो? हाँ, किसी पार्टी से नहीं आते, पत्रकार को कोई पार्टी का समर्थन करती है। अच्छा, आपने कितनी बार पूछा मोदी जी आप डिग्री दिखा दीजिए? अरे आपको तो पूछने का अधिकार है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, सामने आके मैडम को भी कैमरे पे लीजिए। भैया सुनिए, इनको इनके घर वालों ने लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके पत्रकार बनाया था। बिटिया सरकार से सवाल पूछेगी, लेकिन क्या कह रही है? राहुल गांधी की संस्था रद्द हुई है, केजरीवाल तो डिग्री के पीछे पड़ा है, आप लोग तो देशद्रोही हो जो मोदी जी की डिग्री मांग रहे। अरे मैडम, आप जैसे पत्रकार बोलते हैं, आप उनकी कैटेगरी में आती हो। आपने बहुत पूछा नरेंद्र मोदी, तो आप क्या करोगे? अरे मैडम, डिग्री होगी, जब डिग्री होगी तभी तो दिखाएंगे। भैया राशन पे अपनी इतनी बड़ी बड़ी फोटो चिपका देते हैं। आप किसी चीज की बात नहीं करेंगे, आपके राहुल गांधी जी अडानी पर सवाल करेंगे। उससे पहले जब ए साहब, आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम तो पूछते रहेंगे 20,000 करोड़ किसका है? भैया बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। 20,000 करोड़ किसके हैं मैडम? आप ही बता दीजिए। मोदी जी तो बताएंगे नहीं, तो आप तो कम से कम बता दो। केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल चाचा है आपके, चाचा है आपके। क्या है? मेरे भैया, मैं तो दिल्ली का हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। मेरे तो कोई नहीं है, इस देश के नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री में तो बोलते हूँ। आपके चाचा हैं मोदी जी? आपके क्या मतलब है? मैंने आपसे कभी कहा राहुल गांधी जी आपके चाचा लग रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके चाचा लग रहे हैं? मेरे तो सुनिए, मोदी जी तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी आपके प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? ए भैया, ए भैया, क्यों सवाल उठाते हैं? अच्छा, अभी तो कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना है, फिर कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी कौन है भैया प्रधानमंत्री? मैडम अभी कौन है? हाँ, अभी तो नरेंद्र मोदी जी। इनको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, फिर रक्षा मंत्री कौन है? कौन है रक्षा मंत्री? बताइए। आप बताओ, आप बताओ ना। आप बताओ। पता है, मैं तो अभी से पूछ रही हूँ। अरे भैया, हमसे क्या पूछ रहे हो? सुनिए, रक्षा मंत्री कौन है? ए भैया, विदेश मंत्री कौन है? मैडम बताइए, विदेश मंत्री कौन? ए भैया, शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? आप शिक्षा मंत्री बताओ। ये कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो रेलवे में झंडी न दिखाते। अश्विनी वैष्णव जी छुट्टी पे चल रहे हैं क्या? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो शिक्षा मंत्री वाला वो परीक्षा पे चर्चा न कर रहे होते। अगर मोदी जी शिक्षा मंत्री होते तो अमित शाह की भूमिका न निभाते। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो राजनाथ वाली भूमिका ना निभाते। मोदी जी है क्या? ये सारी बात पूछता है भारत। और ऐसे पत्रकार जो जवाब नहीं देते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया को हो या गोदी मीडिया। अच्छा, अभी तो आपने कहा कि मोदी जी मेरे पिया, मैं फिर कह रहे हो पूछता है भारत मोदी जी कौन है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई। अभी आपने कहा कि आप मोदी जी कौन है? 56 इंच का प्रधानमंत्री है आपका नरेंद्र मोदी। चाचा, हम आपसे कहना चाहते हैं, खुद कह रहे हैं 56 इंच का जिज्ञासा है। जिज्ञासा का मतलब होता है हम तुम इच्छा। संस्कृत का भाषा है जिज्ञासा। हम तुम इच्छा, हमारी भी इच्छा है, आप ही की, आपकी भी इच्छा है। मोदी जी कौन है? भैया अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री की भूमिका क्यों निभाते हैं? परीक्षा पे चर्चा क्यों करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ चले जाते हैं? मल्टी टैलेंट कहता है इसको, मल्टी टैलेंट।
सही बात, मल्टी टैलेंटेड है। मान गया महाराज, देश के कमी प्रधानमंत्री ही नहीं है महाराज, देश के प्रधानमंत्री मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। महाराज टैलेंट की कमी ही नहीं है, इतना टैलेंट वाला प्रधानमंत्री है तभी तो नाली से गैस निकालता है मैडम, और उसी से चाय बना के टेक्नोलॉजी का जमाना काम है, करता था। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आवाज नहीं उड़ पाती है। धन्य हुआ मोदी जी, गोबर से भैया ये लोग कोहिनूर निकाल देते हैं, तभी तो इतने टैलेंटेड हैं। कहाँ से आते हैं इतनी अनुभव? चांद पे जा रहे हैं हम लोग। विरोध के बाद भी मोदी जी की लोकप्रियता घट नहीं रही है। घट नहीं रही है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह दिया। ये गोदी पत्रकार है, ये गोदी पत्रकार। मैडम नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। भाजपा ने ये दावा किया है कि पूर्ण बहुमत। अरे सुन तो लो बाप का भाई, राज है, बाप का राज है, बाप का राज है। पढ़े लिखे हो, डिग्री लोगी, डिग्री लोगी, डिग्री लोगी, डिग्री लोगी, डिग्री लोगी, डिग्री। ए भैया सुनो, डिग्री देखनी है तो मोदी जी की देखो। महंगाई पे करिए महंगाई पे सवाल, करिए महंगाई पे सवाल। भैया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार हो, तिहाड़ी हो या रूपका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो या आपका क्या नाम था नलिनी जी आप ही हो, महंगाई पे करिए। तन्नू जी आप ही हो तो आप कीजिए ना। ए भैया नलिनी जिसका भी नाम निकल हो गया क्षमा चाहते हैं, तन्नू जी आप ही बताइए कि महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करती? करिए महंगाई। ए भैया हमको 40 रुपए में दिलवाइए, तेल दिलवाइए, 40 में दिलवाइए। महंगा अच्छा सरकार। ए भैया ये इन्होंने तय कर दिया कि 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। नहीं किया, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने वो क्यों नहीं पूछा महंगाई कम करेंगे? इन्होंने 2014 की हड़बड़ी में इतनी जल्दी में थे, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज क्या हो रहा है? रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं, गुजरात की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। कहाँ नहीं बेच रहे हैं मैडम? सब कुछ तो बेच रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास हटा दिया गया है। लाल किला भैया मोदी जी ने बनवाया है। कुतुब मीनार किसने बनवा दिया? जयशंकर प्रसाद ने बनवाया होगा। और ताजमहल किसने बनवाया था? योगी जी ने ताजमहल बनवा दिया भैया। है मैडम? तो एनसीईआरटी से जो इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की विचार 4 पन्ने अगर हटा दोगे, 4 पन्ने अगर हटा दोगे तो भैया घंटा नहीं बदलने वाला कुछ। अच्छा एक चीज बताइए, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? गुजरातियों से लड़े थे, बताइए। तो किसने बोला गुजरातियों से लड़े थे? आप ही कह रहे हो मुगलों का इतिहास हट जाएगा, तो वीर शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय महाराज जी हैं वो किससे लड़े थे मैडम? वो किससे लड़े थे? वो भी तो मुगलों से ही लड़े थे। मुगलों के साथ। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए भैया। मुझे बता दो शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मुझे बताओ शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मैं पूछ रहा हूँ भैया किससे लड़े थे, बताइए आप मैडम। मुझे आप मत बताइए शिवाजी महाराज किससे लड़े थे, ये बताइए। अरे हमसे मत पूछिए, मुगलों से लड़े थे। मुगल तो इतिहास से हटाया जा रहा है, एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। बोझ कम किया जा रहा है बच्चों का। कौन किससे लड़ा था वो एक अलग विषय। आप पहले ये बताइए कि इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इतिहास हटने के बाद? देखिए जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, वो दूसरे के इतिहास को हटाने का काम करते हैं। तो माननीय सनातनियों का देश है, इसमें मुगल का जो है इतिहास क्यों पढ़ाया जाए? अच्छा सनातनियों का देश है? नहीं है, सनातनियों का देश है, हम मानते हैं सनातनियों का देश है, लेकिन ये मुसलमानों का देश नहीं है। अरे बिल्कुल है, का देश नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान बन गया था। ए भैया जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, आप फिर से चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप बंटवारा करने की कितनी मुसलमानों को भागने के लिए किसने बोला? ये भी पत्रकार ने बोला। नहीं कब मैंने क्या कहा भाग जाए? आपने कहा उनको पाकिस्तान भगाने के लिए कहा। देखिए जिसको हिंदुस्तान शांत रहिए, पाकिस्तान दलाली। अरे शाम को मैडम आधार के पे खाते हुआ में था? 5,000 आ जाएंगे, शाम को इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे। देश का बंटवारा किस महीने पर हुआ था? सुनिए, सुधीर चौधरी से ज्यादा दलाली कर रहे हैं, अमित देवगन से ज्यादा दलाली कर रहे हैं। पत्रकार सवाल अगर पूछेगा ऐसे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, देख लो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कौन? मैं कांग्रेस से काम है। आप भी कांग्रेस का दलाली कर रहे हैं क्या? मैं कांग्रेस का समर्थक, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्याओं का समर्थक हूँ, मैं
जो देश अरे के लिए 135 संविधान के लिए नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं। उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्यों बयानबाजी करते हैं अनुराग ओझा? देखिए मैडम, जो संविधान के साथ है, जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम करता है, मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप चाहती हो कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब आपके डर से मकान छोड़ दें हम? सवाल ना पूछे। हम क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें? अभी आप ही कह रही हो कि सवाल काहे पूछते हो? है भैया, बाबा साहब ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। आप लोग बाबा साहब की तौहीन कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, खूब पढ़ो, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पत्थर दो। वो कहते थे शिक्षा दो, ये कहते हैं पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग कहते नहीं हैं भैया, उनके समर्थक ऐसे कहते हैं जैसे मोदी जी उनके फुफ्फा हों। हम नहीं कहते क्या हैं। कहते हैं? क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पत्थर पत्थर, हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईटा पत्थर। मोदी जी के कहाँ पे देखे? भैया मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जी आप ऐसे हवाई खाली बात करते हैं। पहले आपने कहा था कि 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया है, मैं मोदी जी पर केस करूंगा। क्यों नहीं किया केस? मोदी जी के ऊपर केस कर दूं और उल्टा मुझे ही जेल में डाल दें? आपने तो कहा था ना। अरे भैया, मैं जाता केस करने में गया भी था। मैंने पूछा है महाराज केस कैसे होगा? कह रहे तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। मैंने कहा काहे? कह रहे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया तो किसी को तो नहीं दिया, तुमको काहे इतना दिक्कत हो रही है? तो हमने कहा महाराज हमने भी वोट दिया था। कह रहे अगर तुमने वोट दिया होता तो आज 15 लाख के लिए लाइन में न खड़े होते। हमने कहा महाराज धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह रे मेरे मोदी, तुम देश को बेचते रहो, लूटते रहो, बर्बाद करते रहो, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी।